प्रोग्राम दर्पण लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़ुक यूट्यूब चैनल इंकशाफ के प्लेटफार्म से आपके सामने मुखातब है। जिस मौजू पे मैं आज बात करूंगा वो है जंगे पानी। पानी पानी कर गई मुझे पानी की लड़ाई। कैसे हैं इंसान जो पानी को सबके लिए दस्तयाब न करने के हक में है, यानी इस हक में नहीं कि सबको पानी दस्तयाब हो। भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदा की मुअत्तली का ऐलान भयानक हालात की निशानदही करता है। ये मुआहदा बरसगीर के दो ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा है, जिसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब 1948 ईस्वी में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के इक़दामात शुरू कर दिए। अगरचे उसके पास पानी को मुकम्मल तौर पर रोकने की सलाहियत ना थी, अलबत्ता इस पर वक्तन फ़वक्तन अमल करने के मौके ज़रूर थे। ख़ास तौर पर जब दरियाओं में पानी कम होता है, फसलों के लिए पानी की ज़रूरत होती है और इंसानों की ज़िंदगी का दामन भी पानी ही है। फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पानी के ज़ोर से बिजली पैदा करने वाले मंसूबे पानी के रास्ते में इंडिया की तरफ से रुकावट की सूरत में सब कुछ मुतासर हो सकता है और होता आया है। पाकिस्तान की तरफ से बहने वाले सब दरियाओं के मंबाजात हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में हैं, जिसकी वजह से बहते दरियाओं की रवानी में रुकावट बनना उसके लिए आसान है। इस मुश्किल को सामने रखते हुए आलमी बरादरी ने दोनों ममालिक को रजामंदी के लिए एक मुआहदा के लिए कायल किया। इसके लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर हालात साजगार बनाए गए। चनाचे आलमी बैंक ने सालसी और जामन का किरदार अदा करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय करवा दिया, जो सिंध तास मुआहदा या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से याद किया जाता है। ये मुआहदा 19 सितंबर 1960 को तय पाया, जो कि पिछले 65 बरस से ज़ेर अमल है। मुआहदा के अहम नुकात ये है। इस मुआहदे के मुताबिक सिंध तास में बहने वाले 6 दरियाओं के पानी की तकसीम इस तरह की गई, भारत को ये हक हासिल हो गया कि ब्यास, रावी और सतलज के पानी पर उसका मुकम्मल कंट्रोल होगा। पाकिस्तान को 3 दरियाओं यानी सिंध, चनाब और जेहलम पर 80% पानी का हक दिया गया, जबकि 20% पानी इन 3 मगरबी दरियाओं का हिंदुस्तान के ज़ेर इस्तेमाल आ सकता है। यानी हिंदुस्तान इन्हीं 3 मगरबी दरियाओं का पानी, जो कि चनाब, सिंध और जेहलम कहलाते हैं, 20% पानी हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है। अलावा अज़ीम भारत को मगरबी दरियाओं के चलने से बिजली पैदा करने का भी हक दिया गया, लेकिन वो इन दरियाओं के पानी को मुफ्त के रोक नहीं सकता। इन दरियाओं के पानी को तक कम नहीं कर सकता, यानी बहाव में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। मुआहदे में ये शिक भी शामिल की गई कि एक मुस्तकिल इंडस कमीशन बनाया जाएगा, जो पाकिस्तान और भारत के मबैन किसी भी मतनाज़ा मनसूबे के हल के लिए काम करता रहेगा। अगर कमीशन हल ना निकाल सके तो दोनों फ़रीक़ैन की हुकूमतें हल निकालेंगी। इस मुआहदे में फ़रीक़ैन को माहिरीन की मदद के लिए या तनाज़ात के हल के लिए सालसी अदालत में जाने का तरीका भी बताया गया है। मुआहदे पर दोनों ममालिक के सरबराहों के दस्तखत हैं और वर्ल्ड बैंक की ज़मानत और सालसी का जिक्र भी है। उस वक़्त भारत की तरफ से उनके वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से जनरल मोहम्मद अयूब खान, जो तब पाकिस्तान के सदर थे, दोनों ने दस्तखत किए। अगरचे दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें हुई हैं और हालात कशीदा रहे, मगर कभी भी ऐसा कुछ इस मुआहदे के अमल दरामद या मुआहदे के गैर मुनसिफाना होने के बारे में नहीं कहा गया। पिछले अशरे या कमो बेश अरसा में भारत ने मुतनाज़े डैम बनाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद ये सिलसिला जारी है। फिर इंडस वाटर कमीशन का इजलास, जो कि साल में एक बार होना ज़रूरी है, 2022 ईस्वी के बाद इसका कोई इजलास नहीं हुआ। काबिल गौर पहलू ये है, इस सिलसिला में आलमी बैंक की सालसी या निगरानी क्या हुई, इस इजलास के ना होने पर क्या पेशरफ्त हुई, कुछ मालूम नहीं। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि इसी दौरान भारत ने सिंध तास मुआहदा का आज सिरे नौ जायज़ा लेने का मुतालबा शुरू कर दिया।
इस बारे अभी बयानबाजी जारी थी। भारत ने पाकिस्तान को खत भी लिखे, जवाबन खतूत लिखे गए, मगर तनाज़े के हल के लिए कोई बैठक बाकायदा ना हुई। इससे मालूम होता है भारत वो अपनी पसंद के मैदान में, इससे मालूम होता है कि भारत बाकायदा एक सतह पर इस मैदान को तैयार कर रहा था या तैयार करता आ रहा था कि वो अपनी पसंद के मैदान में पसंद की गेम के लिए हालात पैदा करे या पैदा कर रहा था। आया पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ तैयारी की थी या नहीं, अहले इक़्तिदार जानते। अभी ये कशमकश ज़बानी या बयानी ख़तो ख़ताबत में मुतहरक थी कि भारत ने इस बारे में बहस जारी थी जब हिंदुस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के सियासी मकाम पर सियाहों पर हमला हो गया। मेरा इशारा इस हमले के पहलगाम के सियासी मकाम पर सियाहों पर होने वाले हमले से मुतल्लक है। इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की जा रही है और साथ ही साथ सिंतास मुआहदे की मअतली का ऐलान कर दिया। हालात कशीदा से कशीदा तर होने लगे। इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरकूबी के नाम पर मिसाइल फेंके, ड्रोनों से तबाही मचाने की कोशिश की। बकौल उसके यानी भारत के, उसने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और कई एक पाकिस्तान के हवाई अड्डे तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला कर दिया और इंडिया के 10 हवाई अड्डे तबाह करने का ऐलान कर दिया। अभी ये गर्मा गर्मी जारी थी कि अमेरिका इस मामले में कूद पड़ा और जंगबंदी का ऐलान कर दिया या करवा दिया। अब हिंदुस्तान इसे आर्जी जंगबंदी कह रहा है और वो इरादा रखता है कि अपने फौजी ऑपरेशन को पाकिस्तान के खिलाफ जारी रखेगा। देखिए आगे आगे क्या होता है, कौन किसकी कमर तोड़ता है। हमारी तो अपील है जंग से गुरेज किया जाए, बाहमी मिल बैठकर मुआहदे बातचीत से होने चाहिए। यही क़याम अमन का जरिया है। लड़ने से पानी तो किसी फरीक को मिलेगा या नहीं, बाद की बात है। खित्ते के अवाम पानी की बूंद बूंद को जरूर तरसेंगे। मरना इंसानों को है, लड़ने वाले मुमालिक को चाहिए तकब्बर तोड़ें और इंसानों की भलाई का सोचें। जंगे आब सब यानी पानी सब खत्म कर देगी। बचने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे और पानी पानी करते रह जाएंगे।